जी। तो आज ये सब पढ़ के आए हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है। ओम नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार नीरज जी। आप कुछ। आ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सूर्य भेदी प्राणायाम जी। मैक्सिमम कितनी देर तक हम करा सकते हैं? 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, या जैसे भी। ओके। बड़ा अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को एक बार समझते हैं, है ना। हमारे पास दो तरह का नर्वस मैकेनिज्म है। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब आपका क्रेनियल प्रेशर अच्छा होगा तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। और जब आपका क्रेनियल प्रेशर डिस्टर्ब होगा तो आपका पेरिफेरल रिस्पॉन्स जो है वो आपकी बॉडी को चलाएगा। तो जब भी हमें सूर्य भेदन या चंद्र भेदन करने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि हमारा क्रेनियल प्रेशर या तो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है उसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इनएक्टिविटी हो, है ना, जब आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कमजोर हो, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य भेदन करने की सलाह दी जाती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूं और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक। तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, मैं आलसी हूं, मैं खाना ठीक से खा रहा हूं अच्छा फाइबर वाला, मैं पानी भी ठीक से पी रहा हूं, लेकिन मेरे चलने फिरने की कमी की वजह से मेरे इंटेस्टाइन का मूवमेंट थोड़ा स्लगिश हो गया। ठीक। तो अभी मुझे क्या करना है कि सूर्य भेदन के अभ्यास से अपने ब्रेन के उस रिसेप्टर सेंटर्स को एक्टिवेट करना है जिससे मेरे इंटेस्टाइन की मूवमेंट एक्सेलरेट हो जाए। जब मेरे इंटेस्टाइन की मूवमेंट एक्सेलरेट होगी तो मेरा डिफिकेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो ये अब मेरी एक्टिविटी और मेरी लाइफस्टाइल पे बेस्ड है कि उसको कितना समय लगेगा, है ना। अब मेरी एक्टिविटी अगर बहुत ही स्लो है तो ज्यादा समय लगेगा। मेरी मॉडरेट एक्टिविटी है तो कम समय लगेगा। अब एक्टिविटी के बाद दूसरी चीज पे आते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल में खाना भी अगर गड़बड़ है। मानो मैं फाइबर वाला खाना नहीं खा रहा हूं सो दैट वाटर कंटेंट जो है वो स्टूल में लॉक नहीं हो रहा है, जिससे मेरा स्टूल क्या होगा, बहुत ज्यादा सूखा या चिपचिपा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे सूर्य भेदन भी उतना प्रभावी नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो सूर्य भेदन या चंद्र भेदन दोनों ही अभ्यास आपके ब्रेन के फंक्शंस को, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी उस पर बेस्ड है। तो अगर आपके ब्रेन के मैसेजेस को बॉडी पे सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो सूर्य भेदन। अगर आपकी बॉडी की फंक्शनिंग एक्सेलरेट हो गई है और ब्रेन को सही मैसेज नहीं जा रहा है तो चंद्र भेदन। राइट। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं कनेक्ट करता हूँ।
आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा ये सत्र होने वाला है। बहुत ही अच्छा सेशन ये होने वाला है। और डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। आपके जो भी सवाल जवाब हैं उनको भी टैकल करेंगे। और जो मेडिकल योग का जो कोर्स है उसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि ये कोर्स क्यों जरूरी है, और ये कोर्स किस तरह से रिलीवेंट है वाईसीबी से लेवल 6 और लेवल 7 के जो थेरेपेटिक योग है। डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी पिछले लगभग 4-5 वर्षों में हजारों स्टूडेंट्स को मेडिकल योग और वीमेन वेलनेस का कोर्स करवा चुके हैं, और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट देश और दुनिया में कार्यरत हैं। योग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। ये सौभाग्य है हमारा कि हर संडे को डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी निशुल्क योग सेशन लेते हैं, हमें अवेयर करते हैं, और हमारे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो डाउट्स होते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, साइंटिफिक वे से। आज लगभग हमारे साथ 54 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, और पिछले संडे को भी बहुत ही अच्छा सेशन रहा था, और इस संडे को भी बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। तो आप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले इसका, इस सेशन का। और सर्दी का मौसम है, शायद सभी आराम से कमरे में बैठ के तसल्ली बख्श इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे आप सब। और जो वीडियो ऑन कर सकते हैं हमारे नीरज जी की तरह से, तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, इससे अच्छा लगेगा डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी को, क्योंकि कुछ वीडियो ऑन अच्छे रहते हैं और थोड़ा अलर्टनेस रहता है, और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अलर्ट होकर बैठना है। क्योंकि वीडियो ऑन करने से फिर दूसरों की निगाहें भी आपके ऊपर हो जाती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। हेमा जी, आपका भी स्वागत है आज के सेशन में। हेमा भगत जी। साकिर जी, आपका भी स्वागत है। जय सोनी जी, आपका भी स्वागत है। संध्या जी योग शिक्षिका हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है आज के इस सत्र में। पूरे भारत से इस सेशन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, और आसाम से, मध्य प्रदेश से। जी, नरेश जी, आपका भी स्वागत है। हेमा जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हूँ। मैं भी एक योगा टीचर ही हूँ, जी जी, और बहुत साथ में बढ़िया। मैं योगा मेडिकल का कोर्स ले कर रहा है मेरा, चल रहा है मेरा स्टाफ। बहुत ही अच्छा। तो कैसा अनुभव रहा आपका हेमा जी? सब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब सर के सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि एक बार में मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरी हो गई 20 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। सर से बातचीत चलती रहती है मेरी। तो बहुत बढ़िया। ये कोर्स जो है मेडिकल योग का, सबसे योग अच्छी टीचर्स बात के है लिए कि ही। सर, सबसे अच्छी बात है कि पूरा रिस्पांस मिलता है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं रिकॉर्डिंग से कर रही हूँ, तो पूरा मुझे रिस्पांस मिलता है कि तुरंत मेरी कॉल उठाई जाती है और मेरी हर जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन किया जाता है, जो मेरे समझ में नहीं आता। सबसे आप अच्छी योग बात है। कहाँ सिखाती हैं हेमा जी?
मैं यहाँ इधर उत्तराखंड में काशीपुर में सिखाती हूँ, मेरी 3 क्लास, और मैं आज 19 साल से योग सिखा रही बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसलिए डॉक्टर साहब लेके आए मेडिकल योग, क्योंकि योग टीचर्स में और शुद्धिकरण आए, और प्यूरिफिकेशन आए, और साइंस के साथ जुड़ के वो योगिक टेक्निक है उनका अभ्यास कराएं साधकों को, तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जय सोनी जी, आप कहाँ से हैं? नमस्ते सर, मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ धर्मवीर सर। बहुत बढ़िया। और मैंने अभी हाल ही में योग परिवार सोसाइटी से लेवल 6 योग थेरापिस्ट की एग्जाम कंप्लीट की और सर्टिफिकेट भी हासिल की। तो बहुत बढ़िया। लेवल 7 के लिए मैं जानना चाहता था, तो इसलिए मैं इस बहुत मीटिंग बढ़िया, से जुड़ा हूँ। ग्रेट। और सर, ये सेशन हर संडे को रहेगा, तो मेरी इच्छा है कि मैं हर संडे को जुड़ूं, क्योंकि नॉलेज तो आप जो दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफाई होएं और अपना ज्ञान दूसरों को भी इसी तरह से दे सके, इसलिए हम इस सेशन का लाभ निरंतर लेते रहेंगे। जी, सीमा वार्ष्णेय जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है आज के इस सत्र में। कृपया अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं राजस्थान अजमेर से हूँ और मैंने योग के फील्ड में मैं 18 साल से हूँ। अभी मैंने 22वीं का 5th लेवल कर रही हूँ मैं। अब लेकिन डॉक्टर साहब की टेक्निक मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट करके मेडिकल साइंस से बताते हैं, क्योंकि एमएससी में जूलॉजी में भी हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। योग का और साइंस का कोरिलेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये नॉलेज सदैव लेना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीमा जी। और हमारे साथ संध्या जी भी जुड़े हुए हैं। भूमिका जी, नरेश जी, डॉक्टर साहब आ गए आज हमारे साथ। मोमिता गगोई जी, आप कहाँ से हैं? नमस्कार सर, मैं असम से हूँ, असम तेजपुर से, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। जी जी, स्वागत, आपका अभिनंदन है। तो थैंक यू। मैंने कहा ना कि लगभग पूरे भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ फॉरेन से भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सेशन में, सत्र में। और नाउ आई वुड लाइक इनवाइट टू डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी फॉर दिस टेक्निकल सेशन। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था आप है, नहीं तो मैं ये ब्रेक करते वक्त आपको जरूर इनवाइट करता। थैंक यू सो मच कि आपने आगे से चीजें बेहतर की। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दरअसल ये संडे सेशन हम हर संडे रखते हैं अपने, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारा कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए, कि उनके अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो वो हम सॉल्व कर सकें। और इस 2 हफ्ते तो हम स्पेशली उन नए स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं जो हमारा मेडिकल योगा करना चाहते हैं, या जिन तक अभी तक हमारी बात पहुंची है सिर्फ इस फॉर्म में पहुंची है कि हम कुछ मेडिकल योगा का कोर्स लेके आ रहे हैं लाइव, लेकिन वो नहीं जानते मुझे या मेरे कोर्स को नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को भी हमने इनवाइट्स भेजे हैं जिससे वो समझ सकें कि आखिर हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इस कोर्स में क्या वो सीखेंगे, और सीखने के बाद उनको फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे। तो इस अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, जैसे मोमिता जी हैं बहुत एक सालों मिनट से। सर, एक मिनट सर, अब मैं कुछ कहना चाहूंगी। सर, जरूर। बहुत सारे स्टूडेंट का कनेक्ट नहीं हो रहा है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि पासकोड पासकोड नहीं लग रहा है। तो मैंने ट्राई किया कैपिटल एम और कैपिटल वाई, तो मेरा हो गया। तो आप थोड़ा मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं आपके ग्रुप में, कनेक्ट नहीं हो रहा है उनका। हाँ, थैंक यू सो मच मोमिता जी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आज सभी ज्ञान पिपासु हैं, और आपके ज्ञान का लाभ सभी उठाना चाहते हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं रविवार का, संडे का, कि कब डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी अपने मुखारविंद से हम सबको कृतार्थ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा आप कह रहे हैं, बट मैं बस कोशिश करता हूँ कि योग टीचर्स को थोड़ा एम्पावर किया जाए, बिकॉज ये जो अभी कम्युनिटी का नॉलेज है ये काफी डिस्टर्ब हो गया अभी। मतलब इस कम्युनिटी में मुझे लगता है कि
जो नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उस तरीके से दी नहीं जा रही थी। तो मुझे लगा कि हम जैसे लोग जो शायद थोड़े बेहतर थे, जिनको थोड़ी मेडिकल साइंस की समझ थी, उनको आगे आके कम्युनिटी को हेल्प करना चाहिए। तो बस मैं इसी उद्देश्य से ये काम कर रहा हूँ। मतलब इसके पीछे मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मेरा सिर्फ एक हिडन एजेंडा यही है कि मैं योगा टीचर कम्युनिटी को एम्पावर कर सकूं। जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, उनको मैं एक साइंटिफिक अप्रोच समझा सकूं, एक तरीका समझा सकूं कि ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे अगर आप अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आप कुछ बेहतर अचीव कर सकते हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो। दोनों ही तरीके से आप चीजें बेहतर कर सकते हो। दैट्स वाई ये मैं संडे फ्री सेशंस करता हूँ। और इसके पीछे रीजन भी ये है कि जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, वो बीच बीच में अपनी कुछ क्वेरीज हैं, अगर उनके कुछ डाउट्स हैं, तो वो आके वो सारी चीजें हमसे यहाँ डिस्कस कर सकें। तो ये हर रविवार ये सेशन इस तरीके से होता है। पर इस रविवार और अगले रविवार, इस रविवार तो हम आपसे सिर्फ इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगले रविवार हम अपना पूरा मेडिकल योगा कोर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने पूरे कोर्स से, सो दैट आपको डिसीजन मेकिंग इजी हो जाए हमारे कोर्स में एनरोल करना है या नहीं करना है। तो हमारा जो कोर्स है ना मेडिकल योगा का, वो आपको एक साइंटिफिक समझ देता है, जिस साइंटिफिक समझ से आप लोगों का इलाज करते हैं। हम योग को एज अ मेडिसिन समझते हैं। कई बार लोग मेरे से बहुत नाखुश भी होते हैं, नाराज होते हैं कि योग तो बहुत पवित्र है, तो कैसे बहुत लिमिटेड वो कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ मात्र यही एक तरीका है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ ये आज के समय की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम बीमारियों से दूर नहीं होंगे तो हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। है, योग एक बेहतर जीवन शैली है, इस चीज पे मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में आत्मसात तभी कर पाओगे, आप आत्मा को परमात्मा से तभी मिला पाओगे ना जब आप हेल्दी होगे। हेल्दी नहीं होगे तो कैसे काम करोगे। सो हेल्थ को मैं किस तरीके से अचीव करना है इजिली, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारी, बीमारी के कारण और योग के थेरेपेटिक मतलब को समझें, तो ये कोर्स तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, जीवन में बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे ज्ञानवान लोग आपके साथ जुड़े होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी एक मौका दीजिए ये समझाने का कि आखिर साइंस कितना जरूरी है इस परिस्थिति में आपके लिए। क्योंकि फिलॉसफी जो है ना, वो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि फिलोसफिकल बातें ठीक नहीं है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ना एक स्वस्थ शरीर चाहिए, एक स्वस्थ मन चाहिए, एक अच्छी बुद्धि चाहिए, एक अच्छी आत्मा चाहिए। तो वो तभी अचीव होगा जब आप पहले मेडिकल योग की प्रैक्टिस करो। तो जो मेडिकल योग की सबसे प्रामाणिक किताब लिखी गई है ना अभी तक, वो है हठयोग प्रदीपिका। आपको जान के हैरानी होगी पर हठयोग प्रदीपिका जो है एक बीमार व्यक्ति ने अपने बुद्धि से समझी थी। जो आप मत्स्येंद्र आसन पढ़ते हो, मत्स्येंद्र नाथ जी ने जिस आसन पे अपने आप को बेहतर किया था, सो वो आसन उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए प्लान किया, क्योंकि उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेहतर समझ थी। तो उन्होंने एक स्थिति बनाई जिससे उनके बीमारी को बेहतर करने में उनको मदद मिली। तो आज हम समझते हैं कि हठयोग प्रदीपिका या ये जो मेडिकल योग का पूरा नॉलेज है। जी अजय कुमार जी नमस्कार। आप मॉडर्न साइंस के ग्रेजुएट हैं या आयुर्वेद ट्रेडिशनल साइंस के? कैसा? सॉरी। आप मॉडर्न साइंस के ग्रेजुएट हैं या ट्रेडिशनल साइंस के? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और योगा में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों को। गुड। हाँ तो सर। देखिए क्या हुआ कि उनको लिवर डिजीज थी, जो बीमारी पांडु को थी ना, जो महाभारत में पांडु थे, उनको भी यही लिवर डिजीज थी। ये CLD कंडीशन कहलाती है, लिवर सिरोसिस आज के डेट में हम इसको जानते हैं। जिस कंडीशन में ऐसा कहा जाता है कि लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है जिंदा रहने के लिए। तो
जब ये बीमारी मत्स्येंद्र नाथ जी को हुई, तो उनको लगा यार ये तो बड़ी बुरी स्थिति है, मैं जीवन लिया था कुछ परमार्थ के लिए और मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरुओं से जो ज्ञान अर्जित किया था, जो शरीर की उनको समझ थी, उन सारी चीजों को अप्लाई किया थेरेपेटिक वे पे। और फिर आसनों की निष्पत्ति हुई, आसनों का उन्होंने परफेक्ट थेरेपेटिक यूज किया और खुद को ठीक किया। तो उन्होंने पहला आसन जो अपने आप को ठीक करने के लिए किया, उस आसन का नाम ही अपने नाम से रख दिया मत्स्येंद्र आसन। ठीक। और जब उस आसन से उनको ठीक कैसे हुए, ये देखिए, जब वो उस आसन में बैठे तो उनकी जो हेपेटिक आर्टरी थी, जो लिवर की ओर ब्लड सप्लाई लेके जा रही थी, उस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। उस स्थिति में बैठने के लिए उनको अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्कुलेशन को थोड़ी देर के लिए कमजोर करना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि ऑर्टा से जो ब्लड नीचे की ओर जा रहा था वो थोड़ा कम हो गया जब उस स्थिति में वो बैठे, और उनके लिवर की ओर खून ज्यादा जाने लगा। तो जाहिर सी बात है, जब लिवर की ओर ज्यादा खून जाने लगा तो लिवर की जो सेल्स थी, उन्होंने क्या किया, उस खून में से ऑक्सीजन का उपयोग बढ़ा दिया। तो खून का जब उपयोग हमारे सेल्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, एनर्जी, है ना। आप पढ़ते हो ना ये कैलोरी का मैकेनिज्म जो है। तो जब ये एनर्जी बनने लगी लिवर में ज्यादा, तो लिवर की सेल्स हो गई मजबूत, उन्होंने खुद को रीजनरेट किया। और लिवर हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर काट दिया जाए तो जैसे छिपकली की पूंछ बढ़ जाती है, वैसे ये बढ़ जाता है। सो उनके लिवर के सेल्स जो डीजनरेट हो रहे थे, वहां रीजनरेशन स्टार्ट हुआ और उनके लिवर की हेल्थ इंप्रूव हो गई। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो इंसान कुछ दिनों में मरने वाला था वो एकदम स्वस्थ कैसे हो गया। तो उन्होंने अपने इस पूरे साइंस को अपने शिष्यों को बताया। तो उनके एक बड़े अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था स्वात्मा राम। उन्होंने अपने गुरु से ये पूरा नॉलेज अच्छे से सीखा। देन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करूंगा जिससे आने वाली जनरेशन इससे बेनिफिट हो। और फिर उन्होंने हठ योग प्रदीपिका नाम की किताब लिखी। सेम उसी आसपास एक दूसरी किताब भी लिखी गई थी, गिरण्य संहिता। सो गिरण्य संहिता और हठ योग प्रदीपिका, ये दोनों ही आसनों के, एक्सरसाइज के, मुद्राओं के, इन सारे प्राणायाम के, इन सब के साइंटिफिक बेनिफिट्स पे बात करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब ये किताबें लिखी जा रही थी ना, लोगों को बेसिक साइंस बहुत अच्छे से आता था। तो उन्होंने इस किताब को लिखते वक्त बेसिक साइंस को थोड़ा सा छोड़ दिया और ट्रेडिशनल साइंस की बड़ी महत्वता बता दी, क्योंकि वो उनके लिए लगता था कि ये तो सबको पता है। जैसे आज हम कोई बात करते हैं तो हमें लगता है ना, यार ये तो सबको पता। मैं अगर ताड़ासन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता किसी को ताड़ासन बताने की जरूरत है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ताड़ासन में क्या होता है कि नर्वस बैलेंस अच्छा हो जाता है। तो जब हम ताड़ासन की प्रैक्टिस करते हैं तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस अच्छा जनरेट कर लेते हैं, हम इंटरवर्टेब्रल स्पेस अच्छा करते हैं। ये तो मैं आपको बता दिया। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि ताड़ासन एक बहुत अच्छा आसन है जिससे आपका जो सेलुलर ब्लड है वो वेस्कुलर ब्लड से एक्सचेंज हो जाता है, जिससे आपका नेचुरली मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबको पता है। तो इसी तरीके से जब मुझे जो चीज लग रही है सबको पता है, अब हो सकता है आने वाली कुछ जनरेशन में जो लोग साइंस ना पढ़ के आए उनको ना पता हो, या पता भी हो इस तरीके से ना पता हो। तो यही एक कारण था कि हमने हठ योग प्रदीपिका को ट्रेडिशनल किताब मान ली, ट्रेडिशनल साइंस का एक माध्यम मान लिया, जबकि वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक साइंस था। आपको पता है आज भी मेडिकल साइंस नर्वस सिस्टम को काउंट नहीं कर पाया कि कितनी नर्व्स हैं। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल साइंस में बहुत स्पेसिफिक काउंट नंबर था, 72,864। आप सबने पढ़ी? तो हमारे पास उस समय ज्यादा एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी थी। बॉडी की समझ हमको तब बहुत ज्यादा एडवांस था, जो आज नहीं है। तो मैंने इन सब चीजों को जो पढ़ा समझा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार योग तो बहुत साइंटिफिक है, बट दिक्कत क्या है कि योग टीचरों को पता ही नहीं है। योग टीचरों से पूछा जाता है कि डायबिटीज के लिए तो वो क्या कहते हैं, मंडूकासन कर लो, है, मत्स्येंद्र आसन कर लो। ये नहीं कहते कि क्या है, डाय- वहीं जब मॉडर्न साइंस के डॉक्टर को जाके बोलोगे कि डायबिटीज के लिए मंडूकासन करने से, अरे यार करते रहो, उससे ठीक है लेकिन ठीक नहीं होगी, पैदल चलो। तो मॉडर्न साइंस का डॉक्टर क्या बोलता है, पैदल चलो। क्यों बोलता है पैदल चलो? क्योंकि उसको साइंस पता है।
कि आखिर क्या करना है। हमें क्या है, साइंस नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं कि मंडूकासन करो। भाई मंडूकासन तब करने की जरूरत है, अर्धमशीनासन तब करने की जरूरत है जब हम डायबिटीज के पहले पायदान पे खड़े हो। वंस आपको डायबिटीज हो गई अगर, तो फिर मंडूकासन कुछ नहीं चमत्कार कर सकता, क्योंकि कोई मर गया उसको कैसे जिंदा करोगे। तो जरूरत है हमें बॉडी के काम करने के तरीके को समझने की। तो जब हम अपनी बॉडी के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को बेहतर समझेंगे, पैथोफिजियोलॉजी इन द सेंस कि बॉडी काम कैसे करती है ना। हमारा शरीर जब काम करता है इसको फिजियोलॉजी कहते हैं, और अगर कोई बीमारी हो जाए उस स्थिति में कैसे काम कर रही, ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो अब जैसे किसी को पीसीओडी हुआ, तो योगा टीचर्स फ्रेंड क्या कहते हैं कि भाई उसको बटरफ्लाई करो, उसको पेल्विक स्ट्रेच करो, उसको उपविष्ट कोण आसन कराओ। भाई बीमारी कहीं और हुई है, तुम जोर कहीं और दे रहे हो। न ये यूट्रस की बीमारी है, न ये वेजाइनल कैविटी की बीमारी है, न ये ओवरी की बीमारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, दल बल लेके पड़ जाते हैं दोनों पैरों के बीच में, कि जितनी मेहनत लगा सकते हो इन पैरों के बीच में कर दो, पीसीओडी ठीक हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ें तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई ये तो हाइपोथैलेमस का माल फंक्शन है, जिसकी वजह से लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा। तो अगर हम लिवर का इलाज करें, हाइपोथैलेमस का इलाज करें, तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम करते किसका, यूट्रस, ओवरी, वेजाइनल कैविटी के पीछे पड़ जाते हैं, खींचो 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 खींचो। तो ये एक बहुत गलत तरीका है बीमारी को ठीक करने का। इतना ही नहीं, इवन जब हम पेन की बात करते हैं, सबसे कॉमन चीज आती मस्कुलोस्केलेटल पेन, है ना। उसमें डॉक्टर भी बोलता है कि एक्सरसाइज करो तो फायदा मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, घुटने का पेन है, आइए घुटने को टाइट करते हैं, ये नीचे एक टॉवल रोल करके लगा देंगे, खींचो पंजे को, पूरा घुटने को टाइट करो। पहले समझो तो पेन आया क्यों। हम्म अजय जी तो फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत अच्छे से समझते हैं कि सिर्फ ये एक्सरसाइजेस मसल्स को स्ट्रेंथ कर सकती हैं, अगर मसल्स में वीकनेस है तो। लेकिन अगर मसल्स में वीकनेस का कारण नहीं दूर करोगे तो थोड़े दिन बाद फिर हो जाएगा। सही कह रहा हूं अजय जी। जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स देते होगे या टेंस लगाते होगे, मसल थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाती है, बाद में फिर वही पहुंच जाती है। तो फिर वो आपके पास आते हैं, फिर पैसे देते हैं, फिर आप वही काम करते हो। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है बीमारी के रूट कॉज को समझना। सेम यही सिद्धांत कौन, नेचुरोपैथी में भी हम पढ़ते हैं, सेम यही सिद्धांत हम आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं। और मैं तो आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, तो मुझे लगता है कि हर बीमारी का कोई ना कोई तो कारण है, उस कारण को समझना है। तो जब किसी बीमारी के कारण को आप समझ जाओगे, और ये भी समझ जाओगे कि आपका आसन क्या कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे कर आप। सबसे नई प्रैक्टिस है योग में सूर्य नमस्कार, है ना। सूर्य नमस्कार के लिए लोग कहते हैं कि ये तो सारी बीमारियों से मुक्ति दिला देता है। सब कहते हैं यही बात, सूर्य नमस्कार करो तो सारी बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसको कैसे करना है ये तो समझना है। अब किसी इंसान को सूर्य नमस्कार करने की सलाह भी नहीं देनी है, हमने उसको सूर्य नमस्कार करा दिया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो दोबारा कभी जन्म में योग पे विश्वास नहीं कर पाएगा। होता है ऐसा। बहुत सारे आप में से योग टीचर लोगों को सिखा रहे होंगे, जब लोगों को वो सूर्य नमस्कार कराते हैं और उनके पेन्स और उनके डिस्कम्फर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो फिर लोग योग से डरने लगते हैं। तो योग को फिजिकल एक्सरसाइज की तरह देखना शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारतीय थोड़े से आलसी हैं। तो योग को फिजिकल एक्सरसाइज की तरह करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ एक दूसरा पहलू भी योग का होना चाहिए, थेरेपेटिक वे। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने वाईसीबी के इतने सारे लेवल्स बनाए कि लेवल 1 2 3 वाले क्या करेंगे, लेवल 4 वाले क्या करेंगे, 5 वाले क्या करेंगे, 6 वाले क्या करेंगे, 7 वाले। ठीक। तो ये जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं वो लेवल 6 और 7 वाले लोग जो करते हैं उसके लिए पढ़ा रहा हूं, जिनका काम है कि बीमार लोगों से मिलना, उनकी बीमारी के कारण को समझना और फिर उसके हिसाब से उनकी चिकित्सा करना।
तो अगर आप भी लोगों की बीमारियां समझना चाहते हैं, लोगों की बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं, तो ये अभी तक का सबसे प्रमाणिक कोर्स है। मैं यहाँ कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं करूं। हर चीज के पीछे आपको एक वैज्ञानिक आधार होगा और एक डिटेल्ड केस स्टडी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कह दिया और वो सही है। जिन लोगों में फायदे हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसकी डिटेल केस स्टडीज होंगी। और कैसे ये फायदा हो रहा है, ये नहीं कि हमने तीर चलाया, 10 तीर चला रहे हैं, एक तो एक जाके निशाने पे लगेगा, फिर हम चलाएंगे ये मैंने कर लिया। तो ये नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि मछली की आंख कहाँ है, और उस पे अर्जुन की तरह निशाना लगाएंगे और एक ही तीर में काम हो जाएगा। तो न तो आपको 10 तीर चलाने की जरूरत होगी, और न ही अपनी किसी ऐसी अचीवमेंट के लिए ओवर एक्साइटेड। तो जब कोई ऐसी एडिशनल अचीवमेंट नहीं होगी जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत चमत्कार हो गया, आपको पता होगा कि नहीं भाई, ये जो हो रहा है ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये हमारा विज्ञान हमको बताता है। तो क्या होगा, किसी भी मेडिकल ग्रेजुएट को जब आप ये बात बताओगे, किसी मेडिकल डॉक्टर को ये बात बताओगे, तो वो आपकी बातों को समझेगा, मानेगा। तो फिर क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो नेचुरली इंप्रूव हो जाएगी एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट की जगह। तो आप लोगों का इलाज करने के लिए एक समझदार व्यक्ति बन जाएंगे। अभी क्या है, जैसे घर में दूध वाले आते हैं ना, न्यूज़पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है, उसी तरीके से योगा वाला आता है। जो आता है सुबह सुबह सर और मैडम को उत्तक बैठक कराता है, दंड बैठक कराता है, थोड़ी एक्सरसाइजेस कराता है, थोड़ा हाथ पैर फैलाता है, फिर उसके बाद प्रणाम बोल के चला जाता है। महीने के अंत में उसके खाते पे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई जरूरत पड़ती है तो महंगे डॉक्टर के पास 2,000 रुपए की फीस दे के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि योगा वाला जो आता है वो हमको सेहतमंद करने के लिए आता है। योगा वाला जो आता है, योगा अच्छी चीज है इसलिए आता है। तो इस चीज से मुझे थोड़ी व्यक्तिगत चिढ़ है, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करके एक योगा आपको पता है सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत योग टीचर को होती है। क्योंकि योग टीचर जो है उसको शरीर के संरचना और शरीर के फंक्शन की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। और योग में ये समझ सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजिकल लेवल पे नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी है। आप पढ़ते हो ना कि आपके 7 चक्र हैं, ये चक्र आपको ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, तो आप बेहतरी की ओर जाते हो। एक्चुअली ये चक्र क्या है, आपके सिस्टम है। जब आपका स्वादिष्ठान चक्र सही से काम नहीं करेगा तो आपका यूरोजेनाइटल सिस्टम, स्वादिष्ठान चक्र जो है, जी बिल्कुल कोमल, सही कह रहे हैं आप, बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो जो स्वादिष्ठान चक्र है आपका, पूरा यूरोजेनाइटल सिस्टम है आपका। तो अगर यूरोजेनाइटल सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो स्वादिष्ठान चक्र की कल्पना ही नहीं है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो मणिपुरक चक्र की कल्पना कैसे कर सकते हो आप? अगर आपका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आपके पास एक बेहतर अनाहत चक्र है? अगर आपका इंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप आज्ञा चक्र की बात कर रहे हो? अगर आपका थ्रोट जो है, जो आपका बेसिकली नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है, वो सही तरीके, मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपका आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र जो है, सॉरी अनाहत नहीं, थ्रोट वाला विशुद्ध चक्र जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जब आपका नर्वस सिस्टम अच्छा काम करेगा तो इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा काम करने लगेगा, इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा काम कर रहा होगा तो नर्वस सिस्टम अच्छा काम करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पापा अच्छे होंगे तो बेटा अच्छा हो जाएगा, बेटा अच्छा होगा तो पापा अच्छे हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? भाई पापा अगर गलत आदतें रखते हैं तो पापा चाहे कितने भी प्यार से बेटे को समझाएं, बेटे को गलत आदतें ही अट्रैक्ट करेंगी।
और अगर बेटा दिन भर गलत आदतें देख रहा है और स्कूल में जाके पढ़ रहा है अच्छी आदतें, तो वो अच्छी आदतें नहीं अपना पाएगा। तो हम जैसा होते हैं बॉडी वैसा ही फंक्शन करती है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरी बॉडी के कलेक्टिव फंक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सरल हिंदी भाषा में, क्योंकि मुझे लगता है साइंस पढ़ने के लिए ना, ना तो भाषा बैरियर होनी चाहिए, ना आपका बैकग्राउंड कि आपने पहले 12वीं में बायोलॉजी नहीं पढ़ी जी आपको नहीं समझ में आएगा। अरे 12वीं में बायोलॉजी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिटेल बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत नहीं है कि प्लांट का करोला क्या करता है पढ़ने की, मुझे नहीं जरूरत है कि चूहे का नर्वस सिस्टम निकालना है, मुझे नहीं जरूरत है पायला का नर्वस, मुझे जरूरत ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इस कोर्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इस कोर्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर किसी को भी इस कोर्स को सीखना है, समझना है, अपने आप को एज अ योग थेरेपिस्ट आगे बढ़ाना है, मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट चाहिए, या लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, किसी भी तरीके से काम करना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो डॉक्टर धर्मवीर सर से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं, और आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्स के बारे में बहुत डिटेल से समझने के लिए एक 15-20 मिनट का छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो आप हमसे मांग सकते हैं, या ज़्यादातर ग्रुप्स में वो वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको कोर्स के सारे सिलेबस की समझ हो जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, और वो बड़ी उम्मीद लेके आए होंगे कि सर आज कुछ कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस की रिप्लाई करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरी बातें आपको बताने में ही समय बीत जाए। तो आप लोगों के मन में अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आप कोर्स से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, और अगर सब्जेक्टिव कुछ पूछना चाहते हैं तो भी स्वागत है। प्लीज आप अपने सवाल जरूर पूछिए। जी जी बिल्कुल, सभी सवाल पूछ सकते हैं सर। अभिषेक जी, सब ठीक ठीक चल रहा है? आपके सवाल सारे सॉल्व हो रहे हैं? भूमिका जी आपके? कोई भी पूछ सकता है, आज सारे पुराने स्टूडेंट नहीं आए क्या, या चले गए? ओम सर। सर सब या बताएं। हाँ, मुझे थोड़े कोर्स रिगार्डिंग मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी किया है अच्छा अच्छा, आपका, सुनकर बहुत इंटरेस्ट है। ऑलरेडी मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, साइंस यानी कि 12th तक साइंस लिया था, वेरी गुड। जनरल ग्रुप था। तो मुझे पहले से ही था कि मैं डॉक्टर बनूं, अरे पर कुछ 2 मार्क्स से रह गया तो मेडिकल सीट गई, तो कोई फिर बात इंजीनियरिंग साइड आ गई। तो बाद में योग मेरा पैशन रहा है, आज मैं 10 सालों से योग सिखा रही हूँ। नहीं, वेरी गुड। यश व्यासा यूनिवर्सिटी, पतंजलि योग पीठ, और अपना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के 3 लेवल्स कंप्लीट किए हैं। वेरी तो गुड। मुझे आगे इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे जी जरूर जरूर हम। जरूर, बिल्कुल तो कोर्स बताएंगे। के डिटेल्स मुझे चाहिए थे, ताकि हाँ, ये हम। कोर्स के डिटेल जो है आपको तो हमारी तरफ से मिल ही जाएगा। मैं एक बार आपके लिए छोटा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ओके। सो ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डिटेल समझ पाने वाली हैं, लाइक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना कैसे है और फंक्शन कैसे करता है। इसके अलावा आप पैथोफिजियोलॉजी समझने वाले हो कि बीमारियों का जो रूट कॉज होता है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, और उसको पहचानने के लिए जो टेक्निक्स चाहिए, लाइक ब्लड के टेस्ट की रिपोर्ट समझना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट समझना, एक्सरे की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की, इन सारी रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करके डिसाइड करना कि बॉडी में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये बीमारियां आई जैसे हैं उसी तरीके से खत्म हो। तो माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है, कैसे कम्युनिकेशन, कैसे पेशेंट असेसमेंट का जो तरीका है,
सो असेसमेंट का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं केस स्टडीज करना। तो जैसे एक पेशेंट ने हमें बताई अपनी प्राइम कंप्लेन, हमने प्राइम कंप्लेन लिखा, प्राइम कंप्लेन के हम कॉज को फिगर आउट किए, फिर हमने उससे एसोसिएटेड एक पूरा एक्सरसाइज मॉड्यूल तैयार किया, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि किस एक्सरसाइज को क्यों करना है, क्या करना है, कितने दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी, कितने मिनट क्या करना है, कौन सा आसन करना है, कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक होनी चाहिए, क्या मेडिटेशन टेक्निक होनी चाहिए। फिर उसको प्रैक्टिस कराएंगे और रेगुलर फॉलोअप्स पे रखेंगे। फाइंडिंग्स को हम फिर अपडेट करके एक नया प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि अगले उसमें हमने क्या ऐड ऑन करना है। तो ये पूरा पेशेंट की केस स्टडीज सीखना हम इसको करते हैं। फिर उसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, लाइक अगर कुछ एक्सरसाइजेस करा रहे हो तो एक्सरसाइजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, आसनास कर रहे हो तो आसनास का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे अच्छे से करते हैं। और फिर कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको एक मौका रहता है कि हर संडे संडे मुझसे डायरेक्टली, आज क्योंकि आप नए लोग आ गए तो पुराने स्टूडेंट सारे छुट्टी कर लिए, अदरवाइज इस संडे टू संडे पुराने स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। पुराने स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं सो दैट किसी की कोई केस स्टडी है, किसी का कुछ है, तो हम अच्छे से सीख सकें, बता सकें। इसमें हम ये सारे सिस्टम्स कवर करते हैं, लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, बस ये सारे सिस्टम, इंडोक्राइन, नर्वस, लिम्फेटिक, सारे सिस्टम बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं। इनकी सारी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। फिर क्या करते हैं, जो हम सिस्टम्स को पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ते हैं डिजीज वाइज, लाइक मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस क्या है, उनके रूट कॉजेस क्या होते हैं, डिजीज में सिम्टम्स क्या आते हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशन से हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को समझते हैं, सर्जिकल कंडीशंस अगर कुछ है तो वो कैसे होती है, उनमें क्या, फिर हम वापस प्रिकॉशंस लेके कैसे उनको नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर ले जा सकते हैं, उनका क्या यौगिक मैनेजमेंट है। ये ऑलमोस्ट हर डिजीज, हर सिस्टम के साथ करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हम पढ़ते हैं। फिर हम मेजर सर्जिकल कंडीशंस लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर सर्जरीज, है ना, किसी का हार्ट सर्जरी हुआ है, किसी का कोई बाईपास हुआ, किसी का यूट्रस रिमूवल हुआ, सो उन सर्जरीज की कंडीशन के बाद कैसे उनको हम नॉर्मल लाइफ में ले जाएं, कैसे रिहेबिलिटेशन हो, कैसे उनको हम मेडिटेशन और बाकी चीजों से बेहतरी की ओर ले जाएं, एक्सरसाइजेस से उनके उस सर्जरी के बाद के इम्पैक्ट को कम कर पाए, या जैसे किसी की कैंसर सर्जरी हुई तो दोबारा उसको कैंसर का रिस्क ना आए। वो सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करते हैं। पर इस कोर्स का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है योग एज अ मेडिसिन। हम आपको योग को दवाई की तरह सिखाते हैं। जैसे आपको पता है कि बुखार आया तो पैरासीटामोल खा लो, है ना, दर्द हुआ तो पैरासीटामोल खा लो, तो उसी तरीके से हम बताते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज ये दवाई है, ये वाली एक्सरसाइज ये वाली दवाई है, ये आसन ये दवाई है, ये आसन ये दवाई है। तो आपको पता होगा अच्छा ये बीमारी इस कारण से हो रही है तो ये वाली दवाई इसके लिए अच्छी है। तो फिर आपको कभी भी किसी के लिए एक्सरसाइज डिजाइन करना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, आपके पेशेंट सुन, आपके सिम्टम्स सुन के आपके लिए पर्चा लिखता है, ठीक उसी तरीके से लोगों के लिए आप एक्सरसाइजेस, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एडवाइस कर पाओगे। और फिर आपको तुक्के में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मछली की आंख दिखेगी और आराम से अर्जुन की तरह तीर चलेगा और मछली की आंख फूट जाएगी। तो बहुत टारगेटेड थेरेपिटी का, जो थेरेप्यूटिक अप्रोच का तरीका है वो यहाँ पे आप सीखने वाले। और इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल योगा का, जिस सर्टिफिकेट को आप अपनी पीठ के पीछे फ्रेम करके अपनी मेडिकल योगा क्लिनिक चला सकते हो। सो सिर्फ सीखने वाइज ही नहीं, कैरियर वाइज भी ये कोर्स बहुत जबरदस्त है। तो जो लोग अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं उनको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। राजीव जी, धन्यवाद। संतोष जी, पूछे प्लीज। हाँ, हेलो सर। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, मुझे जेनेटिक के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जेनेटिक्स के बारे में क्या कंफ्यूजन था संतोष जी? जेनेटिक्स के बारे में कंफ्यूजन ये था कि सर, हमारे पिताजी की तरफ से 17 पीढ़ी आती है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, तो उनके जैसे कि मेरे दादा दादी और मेरे दादाजी के भी माता पिता आएंगे और दादी जी के भी माता पिता आएंगे, ऐसे है या सिर्फ दादाजी की तरफ से ही जाएगा, ऐसा थोड़ा जी। कंफ्यूजन। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है।
दरअसल क्या होता है कि जब आपके आप पैदा होते हो ना, तो आपकी मम्मी की तरफ से जो 5 जनरेशन्स का नॉलेज आया, दैट्स ओवर। ठीक है, उसमें से एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, दो हुआ, चार हुआ, खत्म। अब जो आपके पिताजी की तरफ से कैरेक्टर्स आए थे वो डोमिनेटेड कैरेक्टर्स हैं। तो इसी तरीके से जब आपके पिताजी के बाद आपके दादाजी आएंगे ना, तो आपकी दादी की फैमिली के कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि आपके पिताजी उन्हीं 17 में से आपको पास ऑन कर रहे हैं ना, 5 में से नहीं कर रहे हैं। तो जो यस सर। 17 में से अगर उन्होंने एक भी लिया होगा तो एक ही पास ऑन करेंगे। यस सर। तो आपके पास जो एक्सेलेंस है वो अपने पिता की फैमिली, मतलब अपने पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता का है, 17 पीढ़ियों के लिए। और 5 जनरेशन जो है वो आपकी माँ की तरफ से। इसीलिए आप देखते हो ना, जब हम शादी की बात करते हैं तो लड़की किसी कुलीन घर की ढूंढते हैं, और अपने से पिता, कभी भी लड़की अपने से नीचे ब्राह्मणों को या अपनी सी नीची जाति में, नीचे कुल में, नीचे गोत्र में नहीं देती, हाँ क्योंकि सर, ये तो समझ में आ गया। और एक है सर मेरा, लो बीपी में हमारा सांसें धीमी हो जाती है, तो क्या हम प्राणायाम में धीमी सांसें करने से हमारा बीपी भी लो हो जाएगा, एक कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन है सर। हाँ बिल्कुल संतोष जी, एक बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। ये योग टीचर को अक्सर कंफ्यूजन होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के दो कारण। जब हम ब्लड प्रेशर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था ना कि एक तो सेल्स जो है आपके, वो आपके ब्लड प्रेशर को 20 mmHg का करीब कम करते हैं, दूसरा आपके लंग्स। तो अगर आपके सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लंग्स में कितनी भी हवा डाली जाए वो यूजलेस हो जाए। और अगर आपका सेल्स अच्छे से काम कर रहा है तो आपका लंग्स आपके ब्लड प्रेशर को स्लो डाउन करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल रीजन से बीपी हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प करने वाले। लेकिन अगर आपको फिजियोलॉजिकल रीजन से बीपी है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सपोर्टिव होगी। क्लियर तो जी? फिर यस आपको सर, यस सर। फिजिकल वे पे जाना पड़ेगा, जिसपे यस हमने सर। बात भी की थी कि भाई बीपी वालों को अक्सर लोग कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, लेकिन बीपी खत्म ही होगा मेहनत करने से। तो क्या सर, मुझे ये पूछना था सर कि नॉर्मल इंसान जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त क्या होगा? भाई लो, हाँ, देखिए, मैं धीमी मैं सांसें लेने से क्या होगा? मैं बिल्कुल हेल्दी इंसान हूँ, ठीक है। हम्म। अब मैंने जब सांस ली तो क्या हम्म। हुआ कि मेरा जो हार्ट से ब्लड पहुंचा मेरे लंग्स की ओर, वो 20 mmHg करीब फास्ट था। तो मेरे लंग्स ने क्या किया, उस ब्लड को रोका, उसमें ऑक्सीजनेशन किया और उस ब्लड के प्रेशर को 20 mmHg तक कम कर दिया। तो मानो अगर मेरे हार्ट से लंग्स को ब्लड गया 140 mmHg का, तो 120 का कन्वर्ट होके वापस कहाँ आया, हार्ट को। हार्ट ने फिर क्या किया, उसको 120 से 140 कर दिया, और फिर वो पहुंचा कहाँ पे, मेरी ऑर्टा में। ऑर्टा से वो मेरे ऑर्गन्स को गया, ऑर्गन्स पे फिर उसका 20 mmHg ब्लड प्रेशर कम किया, और फिर क्या किया, उसको पहुंचाया किसमें, वापस हार्ट में। तो हार्ट ने फिर क्या किया, बढ़ा के लंग्स को दिया। तो क्या होगा कि मेरा बीपी जो रहेगा वो बॉडी में 120 mmHg मिलेगा, ऑर्गन से जो हार्ट को जाएगा वो 140 से जाएगा। तो 140 से जाएगा 120 आएगा, 140 से जाएगा 120 आएगा। तो मेरा बीपी बिल्कुल सामान्य बना रहेगा। लेकिन अगर ये मानो मेरा बीपी 140 जो जंप किया वो कम नहीं हुआ, वो 130 हुआ, 130 से फिर आया तो 20 फिर जंप किया तो 150 हो गया, 150 से नीचे आया 10 mmHg के करीब कम हुआ बॉडी से, तो 140 लगातार रहने लगा। तो आप जब देखते हो कि आपको स्पेग्नोमीटर से जब बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, तो आपका सिस्टमिक जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो डिक्रीज हो जाता थैंक यू है। सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया। बीपी वाले में चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर हम्म। कोई बीपी, पीसीओडी और बीपी समझना चाहता है तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। जो लोग मेरा ये कोर्स नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी है। मेरे फेसबुक पे पीसीओडी का जो पूरा वर्कशॉप है 5 डेज का, 5 आवर्स का, वो फ्री है सभी के लिए। कोई भी जाके यूट्यूब पे, डॉक्टर कमलेश मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे जाके ये 5 घंटे का ब्लड प्रेशर का कंटेंट फ्री में देख सकता है, और कोई भी ब्लड प्रेशर ठीक करना सीख सकता है। सभी योगा टीचर्स के लिए फ्री में है।
और प्लीज बुरा मत मानिएगा जिन्होंने इसके लिए पे किया था, क्योंकि मैं फ्री इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बीपी बहुत बुरी समस्या है और इसको ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर इसका भी सर्टिफिकेट देंगे? किसका? फ्री वाले का? हाँ। नहीं, फ्री वाले का सर्टिफिकेट नहीं, बस आपको नॉलेज है। ओके, थैंक यू सर। ये किसी को भी लिंक भेज सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपने सारे फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी भेज सकते हैं। योगा ओके, टीचर को ठीक है। जरूर भेजिए। हाँ, नमस्कार ऑलमोस्ट सर। हमारा योगा ग्रुप भी है सर। जी जी प्लीज, प्रथम जी और प्रोफेसर राजेश और राजीव जी प्लीज पूछें। जी सर। हेलो जी सर, मैं नमस्कार। जी एक एक करके बोलिए प्लीज। नमस्ते सर। जी हाँ प्रथम जी आप जी बोलिए। कोई भी जी एक जी बोलिए। जी सर नमस्कार। सर मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पीसीओडी और अपने बॉडी पेन से और स्किन डिजीज से बहुत परेशान थी, तो मैंने योगा स्टार्ट किया था। योगा करते करते भी मुझे दो दो साल मैक्सिमम हो गए हैं, पर अभी तक भी मेरी स्किन सही नहीं हुई। अभी भी मैं वीडियो स्टार्ट करने के लिए मुझको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है कि मैं अपना फेस दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। प्रथम जी तो देखिए, ये सर मुझ पे। पहले तो ये कहूंगा कि पहले ये हेजिटेशन दूर होनी चाहिए, फिर त्वचा ठीक होगी, क्योंकि परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही हैं। ठीक है। मुझे मुझे देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल सामान्य सी अवस्था में बैठा हूँ, इवन मैंने ढंग से कंघी भी नहीं की है, मेरे बाल एक तरफ ऐसे भाग रहे हैं। तो परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है, हमको अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक। जी तो सर। ब्यूटी जो है ना, एक्सटर्नल नहीं है। आप अपनी दादी को देखिए या नानी को देखिए, एक समय पे वो बहुत सुंदर रही होंगी, लेकिन जी क्या जी आज वो सुंदरता है? तो सुंदरता तो कुछ समय के लिए है, ये शारीरिक आकर्षण का विषय है, उसके बाद तो सब कुछ आपके मन का विषय है। तो अगर आप मन से स्वयं को सुंदर मानती हैं, तो आज के बाद किसी से ये मत कहिएगा कि मुझे कैमरा ऑन करने में हेजिटेशन होता है। रही बात सर आपको एक्चुअली को बेहतर जी करने जी की, तो उसके लिए मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे एक बार कनेक्ट कीजिएगा, हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इम्प्रूवमेंट्स आ सकती है। जी सर। जी। थैंक यू सर। नमस्कार जी सर। राजीव जी। नमस्कार हेलो। जी जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो मेडिकल। प्लीज प्लीज राजीव जी बोले। राजीव जी आपकी आवाज रुक रही है। सर सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं राजीव कपूर बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। मैं चेस टीचर हूँ सर। ओके। तो जैसा कि आपने बताया सर कि आपने 1 2 3 लेवल किया होना चाहिए, तो मैंने तो लेवल किया नहीं, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं एलिजिबल हूँ इस कोर्स के लिए या नहीं? सर मैंने ये बिल्कुल नहीं और बोला, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने ये नहीं बोला कि लेवल 1 2, मैंने कहा कि इतने सारे लेवल इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग टीचर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी लाइक बेसिक तो सर अभी मतलब उसमें कोई कवर होगा हमें? कोई भी योगा टीचर्स डायरेक्टली ये कोर्स कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपने वाईसीबी किया हो, जरूरी नहीं आपने डिप्लोमा किया हो, जरूरी नहीं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप योग जिज्ञासु हैं, आप योग सीख के लोगों का भला करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स पढ़ सकते हैं। और सर इसका इसका ड्यूरेशन और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जी ये 16,000 रुपये का कोर्स है। 1,000 रुपये पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। और उसके बाद जब कोर्स स्टार्ट होगा 16 तारीख से 16,000 रुपये का कोर्स है। और ये 15 हफ्तों तक चलेगा ये कोर्स। इस कोर्स में आपको हमारी तरफ से स्टडी मटेरियल के लिए किताबें भी मिलेंगी, करीब 8 9 किताबें भी आपको मिलेंगी। और अपने समय का सबसे सस्ता बैच होगा ये बैच कोविड सर से ड्यूरेशन और 90 डेज इसका पहले टाइम? 15 महीनों का कोर्स होगा ये। सॉरी, 15 हफ्तों का, माफ कीजिए। सर तो क्या ये जो 16,000 फीस है वो डायरेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तभी करना होता है जमा, या फिर हम थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं? प्रथम जी वैसे तो देखिए, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम इंस्टॉलमेंट्स पे लें, क्योंकि बहुत छोटी फीस है। बट अगर कोई सच में जरूरतमंद है, जो पढ़ना चाहता है, और उसको लग रहा है कि एक बार में वो फीस नहीं दे सकता, क्योंकि सच में जरूरतमंद आप हो ये तो ईश्वर जानते हैं, मैं नहीं जान सकता। तो अगर आपको पढ़ना है, पैसा बाधक नहीं।
पढ़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए होती है, हमारे आसपास की एनर्जी हमको सपोर्ट कर देती है। तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास ये 16,000 रुपये कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। ठीक है, मैं तो सर सर ना एक इसके बार डेज क्या रहेंगे? माफ कीजिए। डेज डेज इस कोर्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो हाँ, कौन से डेज होंगे और क्या टाइमिंग्स होंगे वो भी एक बार डिस्कस कर दीजिए। मंडे मंडे टू फ्राइडे रोज क्लासेस होंगी, और रात को 9 से 10 की क्लास होगी, सो दैट हर योगा टीचर के लिए ये सहूलियत हो ज्वाइन कर पाना। और इन केस अगर आप किसी दिन नहीं ज्वाइन कर पाते तो इस कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको टाइमली हर रोज मिल जाएगी, सो दैट आप जो कुछ नहीं सुन पाए लाइव वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे सुन के अगली क्लास के लिए तैयार हो जाए। तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइव सेशन भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू। सीमा जी, जी सीमा। सीमा वार्ष्णेय जी, आनिया जी पूछ सकते हैं अपने पर्सन। नमस्कार डॉक्टर, मैं अजमेर राजस्थान से सीमा वार्ष्णेय। जी 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 जी। मेरे राइट हैंड में पेन रहता था डॉक्टर साहब पहले बहुत ज्यादा। अब जो हैंड के एक्सरसाइज और थेरेपी थोड़ी सी लेने से थोड़ा दर्द तो सही हुआ, लेकिन वो प्रॉपर नहीं जा पाता है। मैं डायबिटिक भी हूँ, लेकिन डायबिटीज जो है वो मेरी जो है मॉर्निंग वाली फास्टिंग 110 120 तक और 100 इसके बीच में रहती है, 100 to 120। तो और रात में जब मैं करती हूँ आफ्टर पोस्ट वाली वो 170 तक पहुंच पाती है, कई बार 200 पहुंच जाती है। वो तो खाना मीठा खा लिया तो पहुंच जाती है। सीमा तो जी, बताइए मेरे को क्या करना चाहिए अब। सीमा जी मैं ऐसे ही सारी परिस्थितियों के लिए अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए मंडे टू फ्राइडे 1 बजे से 2 बजे का फ्री टाइम देता हूँ फॉर द कंसल्टेशन, है ना। मेरे जी स्टूडेंट रिपीट प्लीज। मंडे टू फ्राइडे 1 बजे से 2 बजे का जो मेरा समय है वो मैं जी टेलीफोनिक कंसल्टेशंस के लिए रखता हूँ, और ये पूरी तरह से फ्री है। जी जी जी, थैंक यू। जितने भी पुराने थैंक यू students हैं, मुझे कॉल करते हैं, डॉक्टर। तो आप जी मुझे जी, दो के बीच में कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके लिए बेहतर सलाह दे दूँ। बिल्कुल थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी, प्रथम आप बोल चुके हैं, अच्छा ना। अन्य आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोले। सर है ना, मेरे को मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि आपने जो स्टेट बताई थी प्राणायाम वाला, पूछ सकते हैं ना? सॉरी, प्राणायाम का जो हमने करा था उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? भी पूछ सकते हैं अन्य, कोई दिक्कत नहीं। सर वो जो मेरे को है ना, जैसे आपने बताया था कि जिसका ओम अपन चैंटिंग कर रहे हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो अपन को उसको मतलब गाइडेंस मेडिटेशन कराना पड़ेगा। देखिए, इसके इसके कि- पीछे का विज्ञान समझ लेते हैं हम। तो मुझे लग रहा है कि क्लास में हमने डिस्कस किया था पर शायद छूट गया होगा। तो देखिए, जब मेरे दिमाग में अगर कोई चीज सबकॉन्शियस या कॉन्शियस चल रही है, तो अगर मैं कोई भी शब्द बोलने या सुनने या समझने की कोशिश करूंगा, तो मेरा ब्रेन क्या होगा, उस अनकॉन्शियस थॉट से डिस्कनेक्ट होके कॉन्शियस थॉट पे लग जाएगा। तो मेरा जो फोकस है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो मेरी जो मतलब अल्फा वेव्स हैं, हमने डिस्कस किया था ना वेव्स के बारे में, तो अल्फा वेव्स का वर्ड स्टेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊंगा, मैंने बताया था ना ऐसे लोग यूजली आपके एडिक्ट हो जाएंगे। तो वो बार बार आपको ढूंढेंगे कि अन्य मैम थोड़ा सा मेडिटेशन करा लो, वी फील गुड। तो ये जिनके लिए भी, जिनका ब्रेन हाइपर एक्टिव ब्रेन है या जिनका ब्रेन कॉन्टिन्यूस किसी न किसी थॉट पे एंगेज करता है, उनके लिए ये मेडिटेशन टेक्निक्स या ये जो वर्ड्स वाले चांट्स हैं वो बहुत हेल्प करेंगे। तो ओम का जाप, सोहम का जाप, है ना, ये उनके लिए गायत्री का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप, या किसी और सूर्य मंत्र का या किसी और दूसरे मंत्र का जाप उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसके लिए उनको एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा। सो एक फोकस डेवलप होगा उनका। हाँ, तो सर मैं यही जानना चाह रही थी, जिसको चैटिंग पे ध्यान देंगे तो उनका जो माइंड पीछे चला है वो हट जाएगा ना उससे? बिल्कुल होगा, हाँ, आप करके देखिए ना, देखिए मेरी बातों पे हाँ सर, वो 90% दिखने में तो ऐसा लगता है ना कि नहीं चल रहा है उनका दिमाग, तो नहीं मेरे को नहीं, ऐसा लगा कि आपने ये बोला था तो कि आप खुद बैक ऑफ प्रैक्टिस माइंड चल रहा हो।
आप खुद प्रैक्टिस करो। सी, मेरी बातें जितनी भी होती है, मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि देखिए मेरी बातें ब्लाइंडली बिलीव मत करो, एक्सपीरियंस करो, प्रैक्टिकल्स करो, एंड देन उस पर बिलीव करो। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो भगवान ने बड़ा क्रिएटिव ब्रेन दिया है। हम किसी भी चीज को ना ऐसे मान लें तो वो कमजोर हो जाता है। और जब हम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो वंस किसी चीज को आप एक्सपीरियंस कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, आप बड़े कॉन्फिडेंटली उस पर बोल पाओगे। जी सर। हम्म, थैंक ठीक यू है, अनया थैंक। जी। रिया जी कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, म्यूट है रिया जी आप। वंस आपका हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा, माफ कीजिए, मेरे पास 27 चैट्स आई हुई हैं, मैं चैट्स नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैट में कुछ भी लिखा हो तो आप यहाँ पूछ लीजिए। जरूरी नहीं कि आप कैमरा ऑन करें, कैमरा बंद करके भी पूछ सकते हैं। प्लीज वंस बोले। जी कमलेश जी, नमस्कार। नमस्कार, प्लीज बोले। सर मैं जानना चाहता हूँ, जो आप ये कोर्स करवा रहे हो, क्या ये कौन सी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड रहेगा? वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल ज्ञान के लिए मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो सर्टिफिकेशन वाला बात हमने नहीं किया था, अब उसको भी कर लेते हैं। ये हर स्टेट में एक काउंसिल होती है योगा नेचर क्योर की। ये आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड काउंसिल होती है। तो हमारा जो प्लेस है वो नोएडा है, और जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश है। तो लखनऊ में काउंसिल का हेड ऑफिस है। वैसे ये काउंसिल दिल्ली से गाइडेड है। और आयुष मिनिस्ट्री तो योग और नेचर क्योर काउंसिल है। काउंसिल ने हमारे इस कोर्स को अप्रूवल दिया हुआ है। हम इस कोर्स को रजिस्टर्ड करके काउंसिल के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और काउंसिल के ही सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे भी। तो जो भी आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलेगा वो काउंसिल का मिलेगा। हाँ, हम प्रयासरत हैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट होने को, पर अभी तक ऑनेस्टली हमें किसी यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन मिला नहीं है, तो ये काउंसिल का है। पर ये पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से वैलिड है। मैंने कहा ना कि आप अपनी कुर्सी के पीछे ऊपर फ्रेम करके लगा के योगा क्लिनिक खोल सकते हैं। तो आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में तो अपनी क्लिनिक खोल ही सकते हैं। अगर आप विदेश में भी जाके अपनी सर्विस देना चाहते हो तो वहां पे भी ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से लीगल है। आज तक मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे हैं जो भारत और भारत के बाहर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी किसी को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये क्लिनिक कैसे खोल सकते हो, तुम ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, आयुष मंत्रालय से भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है वंश जी। जी सर थैंक। सर, भूमिका रायपुर से। जी सर, ये आप न्यू कोर्स में बुक्स अवेलेबल कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल सकती है बुक्स? जी भूमिका, मैंने बोला तो था, जो लोग पुराना कोर्स हमारा देख रहे हैं सब किताबें मंगा सकते हैं। किताबों के लिए उनको बस अलग से पेमेंट करनी होगी, किताबों के लिए मात्र। अगर वो किताबें ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो 2100 रुपीज पड़ती है, हमसे मंगाएंगे तो 2000 रुपये में किताब उनके घर तक भेज दी जाएगी, तो उनको 100 रुपये का और फायदा हो जाएगा। कितनी बुक्स है सर? 9 किताबें हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन आंसर्स वाले ग्रुप में एक रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, आप किताबों की लिस्ट भेज देंगे। अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं खुद खरीद लीजिए, हमसे मंगाना चाहते हैं हमसे मंगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank सर, एक वो ब्लड प्रेशर का आपने बताया कि अगर वो उसके थॉट्स के कारण हो रहा है या फिजिकल है, तो सर कभी कभी पता नहीं चलता है पेशेंट को देख के कि उसका क्यों you. ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है। भूमिका, आप तो कोर्स कर रही हैं, आप देखिए उसमें हमने बहुत डिटेल बताया कैसे पता करना है। आपको बताया कौन सा टेस्ट देख के क्या पता चलेगा आपको, क्यों उनका लिपिड प्रोफाइल कराना है, क्यों उनका ब्लड टेस्ट देखोगे तो क्या पता चलेगा, लिवर फंक्शन देख के क्या पता चलेगा। आप देखिए ना, अच्छा, ठीक है सर, मैंने डिटेल में नहीं देखा है, गलती मेरी। जरूर देखिए। सर ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं बलजीत जी मंजू आप पूछ रहे टिलवानी थे? एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ प्लीज पूछे। सर आपने जैसे बताया कि हमारे जो आसन है वो हम किसी बीमारी के थ्रू वो आसन बताते हैं जिससे वो बीमारी क्योर हो जाए। जी तो क्या ये सेम इससे रिलेट करता है कायरोप्रैक्टिस? उसमें वो बोन सेटिंग करते हैं और उसे एट अ टाइम, जैसे लोगों को पेन है और उन्हें आजकल लोगों को फास्ट फॉरवर्ड चाहिए यानी तुरंत असर,
इसलिए तो वो हम हमें छोड़कर एलोपैथी की तरफ जाते हैं कि एलोपैथी तुरंत रिलेट हमें ठीक कर देगी। तो अभी जैसे आप एग्जैक्ट आसन बता रहे हैं कि आप ये आसन करो, क्योंकि योगा टीचर 4 तरीके के आसन बताएंगे तो एक आसन इफेक्ट करता है। वैसे ही कायरो प्रैक्टिशनर के पास लोग भागते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उससे भी फास्ट वो बोन सेट कर देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। तो सर क्या ये कोर्स में जैसे आप बता रहे हैं आसन बताते, क्या ये उसको थोड़ा सा कनेक्ट करेगा? और हाँ वो क्या है कायरो प्रैक्टिस का एग्जैक्टली वो क्या है? क्या वो फटाफट ठीक करने के लिए उस तरफ जाना चाहिए? देखिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दोनों के पीछे का साइंस समझा देता हूँ, तो आप बेहतर रिलेट कर पाओगे। यस सर। कायरो प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस करते हैं, जहां तक मेरी समझ है, मैं कायरो प्रैक्टिस का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं सिर्फ अपनी समझ बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो कायरो प्रैक्टिस जो करते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम पे काम करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि आपकी मस्कुलर हेल्थ को, मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन को समझते हुए मसल्स की हेल्थ को वो इम्प्रूव करें, साथ साथ आपके स्केलेटल सिस्टम को ज्यादा वो बेहतर बना दे। तो उससे क्या होगा कि अगर कहीं पे भी मस्कुलर स्टिफनेस है, कहीं पे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश हो रहा है, तो वो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेचेस आपको करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएगी। पर ये जो प्रैक्टिस है कायरो प्रैक्टिस, ये आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम तक ही सीमित है। अगर आपके लिवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, यूट्रस, ऐसे डिटेल्ड ऑर्गन की मैं बात करूं या आपके ब्रेन की बात करूं, तो इनमें जो ब्लड सप्लाई है वो एक तो ग्रेविटी से प्रूव्ड है, आपकी ग्रेविटी का उस पर असर नहीं है। दूसरा क्या है, ये सप्लाई ब्रेन के एक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग पे जाती है कि किस ऑर्गन को कितना। जैसे एक माँ के 3 बच्चे हैं, ठीक, एक बच्चा थोड़ा जो खाने पीने में बिल्कुल आलसी नहीं है, वो छीन के खा लेता है। एक बच्चा जो है थोड़ा पिनपिना है, मुश्किल से खाता है। तो जो पिनपिना बच्चा है, भले वो बड़ा बच्चा हो, माँ उसको अपने हाथ से खिलाती है। और जो छीन के खा लेता है, वो बड़े छोटा बच्चा हो, माँ उसको प्लेट में दे देती है और वो खा लेता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माँ छोटे बच्चे को नहीं प्यार करती या बड़े बच्चे को ज्यादा प्यार। ठीक उसी तरीके से जब मेरा कोई भी ऑर्गन कमजोर होगा, तो मेरी उस सिस्टम को ज्यादा ब्लड की जरूरत है। तो ये आसन क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए, जैसे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जब मैं उस आसन में रुकूंगा तो उतनी देर के लिए उसको ज्यादा खून देंगे, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशन लेके अपने आप को रिपेयर कर पाए। तो मानो मेरे लंग्स कमजोर हैं, जो कि वास्तव में है, तो मेरे लंग्स को ठीक करने के लिए मैंने अपने लंग्स की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई अच्छी कर दी। तो मेरे लंग्स के सेल्स क्या होंगे, ग्रेजुअली इंप्रूव होते जाएंगे। और अगर ऐसा मैं कई महीनों तक करता रहा, है ना, कुछ तो दिनों क्या? तक, महीनों तक, तो मेरा लंग्स बेहतर हो जाएगा। इसी यस। तरीके से मेरा लिवर, किडनी, हार्ट, मेरा इंटेस्टाइन, या मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड, या मेरा स्क्रोटम, कुछ भी, किसी भी ऑर्गन को सोच लूं, मेरे ब्रेन को सोच लूं कि मेरा ब्रेन जो है जितना ज्यादा खून लेगा उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। तो मैं अगर अपने ब्रेन के ब्लड सप्लाई को ऑप्टिमाइज कर दूं तो मेरा ब्रेन बेहतर हो जाएगा। आपको पता है ये करेक्ट। योगा टीचर्स क्यों कहते हैं पीठ सीधी करके बैठो? ताकि स्पाइनल कॉर्ड से जो हमें ब्रेन को ऑर्डर मिलता है वो एकदम बिना इधर उधर रोके जाए, सीधा ब्रेन पे ऑर्डर जाए नहीं नहीं और नहीं फंक्शन। नहीं नहीं, वो तो स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर जो मिलता है ना, वो आपके नर्व पे कोई कंप्रेशन नहीं होता, चाहे आप ऐसे मोड़ के भी बैठ जाओ, वो स्पाइन तो प्रोटेक्टेड है आपके। सर जो एनर्जी का फ्लो है जो ऊर्ध्वाधर होता है, अगर हमारा एनर्जी फ्लो रुका रहेगा स्पाइन हंच करके, अगर हम बैठते हैं तो स्पाइन हमारी हंच रहेगी तो फ्लो ऊपर नहीं हो पाएगा, एनर्जी वहीं रुक जाएगी। जी हरवीर जी, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। पर जो वास्तविक कारण है वो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, तो आप ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाओगे। कहाँ गया भाई ये? प्री प्लान नहीं था, इसलिए ये स्लाइड मुझे ढूंढ के निकालनी पड़ रही है। ब्लड प्रॉपर नहीं जाता सर उसमें, अगर हम मोड़ के बैठ जाते हैं तो। करेक्ट सर, सेम वही है। मैंने भी वही सीखा है। ब्लड का फ्लो कम हो जाता है सर माइंड की तरफ। हाँ बिल्कुल। और अगर स्ट्रेट स्पाइन रही तो वो सीधा
ब्रेन तक हाँ, जाता तो है ब्लड तब। फ्लो बैलेंस जाएगा। जी बैलेंस जाएगा। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने अभी। तो गलत है कि ये ये एक बेहतर सी इमेज मैं लेके आ रहा हूँ सो दैट सभी इसको रिलेट कर पाए। जब जरूरत हो तो अच्छी चीजें नहीं होती। चलिए एक छोटी सी इमेज से ही काम चलाते हैं। बड़ी इमेज वैसे मेरे पास सेव तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो एक कायरो प्रैक्टिशनर का ये दावा रहता है, मैंने ऐसे सुना ही है, जो क्लास लेते हैं, कि एक ही सिटिंग में वो करेक्ट कर देंगे। तो ये सुन के तो पेशेंट खुशी हो जाएगा ना कि इतना दर्द सह रहे हैं तो एक सिटिंग के लिए वहीं भागे, फिर फिजियो भी क्यों जाए। अब देखिए मैं इस पे तो सही। हम बेचारे योगा टीचर क्या करें, जिनको ऐसा है कि वो इंटरनल ऑर्गन पे काम करके फिर वो ठीक करना चाहते हैं ताकि आप लंबे समय तक पूरे क्योर हो। योगा टीचर का ये पर्पस रहता है कि सीधा पूरा मतलब लंबे समय तक, पर लोगों को वन शॉट चाहिए कि फटाफट। ये देखिए ये एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ। मैं इस पे आप जो कह रही है ना कायरो प्रैक्टिशनर वाली बात। मैं यस सर। मैं इस पे अभी लास्ट में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा आपको। ये यस। देखिए ये आपका ऑर्टा है। ठीक है। यस सर। ऑर्टा के साथ एक एक्सिलरी आर्टरी ये राइट को गई एक लेफ्ट को गई। ठीक। तो हम्म। एक्सिलरी आर्टरी राइट वाले साइड पे आप देखोगे तो उससे दो ब्रांचेस आपके स्कल को जा रही हैं और हम्म। एक एक्सिलरी आर्टरी आपके लेफ्ट को जा रही है पर एक डायरेक्ट ऑर्टा की सब ब्रांच जो है वो जा रही ऊपर है जाके। brain को। तो हम्म। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो ये ऑर्टा की जो सीधी ब्रांच है वो आपके दिमाग को ऑप्टिमम ब्लड सप्लाई देती है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो बढ़िया काम करेगा और आप ज्यादा फोकस्ड हो पाओगे। दरअसल आपके ब्रेन को जितना ज्यादा खून मिलेगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी बनाएगा और फिर उतना डिस्टर्ब्ड होगा। और तो जो लोग कम मेहनत करते हैं ना जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं या पैरों का उपयोग कम करते हैं ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं उनमें लोअर लिम्ब का सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है और दिमाग की ओर ज्यादा खून चलता है। इसीलिए आप देखोगे जो ऑफिस में चेयर पे बैठ के काम करने वाला इंसान है उसका दिमाग ज्यादा तेज चलता है और जो मजदूर बेचारा फावड़ा चला रहा होता है उसका दिमाग कम काम करता है। वास्तव में परमात्मा ने हमें बनाया था दिमाग को कम खून देने के लिए जिससे हमारा दिमाग हमारे शरीर को बेहतर तरीके से चला सके। लेकिन हमने दिमाग को ज्यादा चलाने के लिए दिमाग को ज्यादा खून देना चालू कर दिया और सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरी फिजियोलॉजी को बेहतर समझा और उन्होंने कहा कि दिमाग के खून के फ्लो को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ध्यान में बैठना चाहिए सो दैट आपका दिमाग शार्प भी होगा और बैलेंस्ड भी रहेगा। तो अगर आप बुद्धिमान दिमाग चाहते हो लेकिन वो आपका मित्र बने तो मेडिटेशन करना या रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसीलिए सभी योगा टीचर जब अपनी प्रैक्टिस में चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो चाहे मेडिटेशन हो या कोई आसन की स्थिति हो हमेशा कहते हैं दंडासन की स्थिति में पीठ को सीधा करके बैठे हैं रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो। मेक श्योर योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। तो ये जो कहा जाता है उसके पीछे जो हिडन एजेंडा है वो दिमाग को कम खून देना है। परमात्मा ने आपको दोनों हाथों से ब्लड सप्लाई इसीलिए जोड़ी थी कि जब ज्यादा बुद्धि चलानी होगी तो हाथ अपने आप चलेंगे। तो अभी हमने क्या किया आप देखो जब कोई स्पीकर बोलता है तो नेचुरली उसके जेस्चर्स बदलने लगते हैं ना जब बुद्धि का ज्यादा यूज होता है तो हाथ उसके चलने लगते हैं और दिमाग चलने लगता है। तो ये पूरा सब कुछ सर्कुलेशन का किया। और ये जो मेडिकल योगा कोर्स है ना उसमें आपको ये तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया ऐसे बहुत डिटेल्ड सर्कुलेशन समझने को मिले। अब बात करते हैं आपके सवाल। ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेडिकल का डिटेल सीख लिया तो आप पैरों की तरफ भी हेल्प कर सकते हैं। मीन्स ये करने के बाद आपको वो सारा स्टडी हो जाएगा एक शरीर विज्ञान का, हर मसल्स का और जो भी इंटरनल होगा, तो उसके बाद
सकते हो। बिल्कुल, देखिए कुछ भी आप अगर बॉडी की समझ रखते हो तो कुछ भी शरीर के लिए करोगे बेहतर करोगे। मैं कह रहा हूं आप कुछ मत करो, ठीक है, आप हाउसवाइफ हो और आपको बॉडी की समझ हो गई, आपका बॉडी कैसे काम करता है, कैसे बना है, खराब होगा तो क्या, तो आपके बच्चे कम बीमार होंगे, आपके हस्बैंड लंबे समय तक यंग बने रहेंगे। सो नॉलेज जो है ना, एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है। और ह्यूमन बॉडी का नॉलेज हमारे पूर्वजों को सबको था, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि जिस, अब एक छोटा सा फ्रिज भी लाते हो ना तो यूजर मैनुअल पढ़ते हो, कितने वोल्टेज पे फ्रिज को चलाना है, कब डीप फ्रोस्ट करना है, कब क्या करना है, कोई छोटी सी छोटी चीज आप लेके आते हो, उस पर बहुत डिटेल स्टडी करते हो। यार इतनी महंगी बॉडी है, उसके बारे में कम से कम जानो तो सही कि कितने कलपुर्जे हैं, क्या काम करते हैं, खराब होगा तो कौन सा अंग खराब होगा। है, गाड़ी की आवाज सुन के तो लोग बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी की नहीं बताते क्योंकि बॉडी के बारे में समझना नहीं चाहते। तो जैसे आपके गाड़ी का मैकेनिक है, वैसे आप बॉडी के मैकेनिक बन जाओ। किसी भी पैथी से इलाज करो, वो आपकी इच्छा है। आप दवाई दोगे तो भी अच्छा है, आप कायरो प्रैक्टिस करोगे तो भी अच्छा, आप एक्यूप्रेशर करोगे तो भी अच्छा है, आप मरमा कर रहे हो कोई और तरह, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत करो, आप लोगों से बात करके उनको काउंसलिंग करके मेडिटेशन ही करा रहे हो तो भी अच्छा है, साइंटिफिक तो करोगे। तो किसी भी योग प्रोफेशनल के लिए, किसी भी अल्टरनेट हीलर के लिए ये बहुत अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। बलजीत बलजीत कौर जी, नाउ यू कैन जी आस्क। जी 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 सर, सर। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने कहा था कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज जब हो ही गई है, जैसे मोस्टली क्या होता है जेनेटिक केसेस में होता है कि मतलब फादर से बच्चों को आती है और बच्चे जैसे क्वाइट यंग एज में उनको डायबिटीज डेवलप हो ही गई है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? भाई देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने लोग होंगे वो हो सकता है अभी खुश हो जाएं। डायबिटीज भगवान उन्हीं को देते हैं जिनको बहुत प्यार करते हैं। जिनको भगवान बहुत प्यार करते हैं ना, उनको बोलते हैं तथास्तु, जा तेरे को डायबिटीज हो जाए। तो अगर आपके आपके बच्चे को या आपके हस्बैंड को किसी को भी डायबिटीज हुई है तो समझ लीजिए आप ईश्वर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। डायबिटीज होने का मतलब ही है कि अब बेटा सोने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो डायबिटीज हुआ मतलब मेहनत करने का आपको एक बहाना मिल गया, ठीक। तो भगवान को शुक्रिया कहिए और मेरे साथ थोड़ी सी बात करके अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज कीजिए, समझिए और मेहनत करना चालू कर दीजिए। आपकी डायबिटीज आपको कभी परेशान नहीं करेगी, कभी 1 रुपए की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, कभी 1 रुपए का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना सर, एलोपैथिक में तो मेटफॉर्मिन और वो सब स्टार्ट हो ही जाती है डे वन से अगर आप है, बट हम अगर नेचुरल प्रोसेस में क्योर करना चाहें तो फिर उसके लिए मतलब अब जब डेवलप हो ही गई है तो फिर उसके लिए आपने कहा कि जैसे मंडूकासन वगैरह कुछ इतना काम मतलब बलजीत जी, कम करेगा करेगा तो सही, बट तो उतना वो उस लेवल तक नहीं जाएगा कि हम उसको पूरी तरह से फ्रीडम उससे मिल जाए। बलजीत जी, मेरे पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी आते हैं जी। अब इसकी दवाई बंद करने के लिए। जी। क्योंकि डायबिटीज की दवाई लेना उसका इलाज नहीं है, ठीक। राइट। राइट। चाहे वो आप ग्लूकोज के लिए इंसुलिन ले रहे हो, चाहे आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो, दोनों ही चीजें इलाज नहीं है। राइट, वो तो सप्रेस कर देगा तो उसको आपको। इलाज क्या है, वो एकमात्र ऑप्शन है एक्सरसाइज। राइट। जब आप इस एक्सरसाइज के साइंस को समझोगे जी। तो आपको डायबिटीज भगवान का आशीर्वाद लगेगा, बीमारी नहीं। जी सर, थैंक यू। जी मंजरी मंजरी जी। मंजरी जी, आप तो शायद कुछ कोर्स कर रहे हैं ना, माता मंजरी दवे। जी मैं ही हूँ सर। जी जी। मुझे नमस्ते, मुझे पूछना था कि अ, अब हमारा कोर्स नियरली फिनिश होने वाला है, तो वो सेम ही सर्टिफिकेट हमें मिलेगा? हाँ जी, और हाँ जी मंजरी जी, जो अभी बात, वो तो सब आपको पहले एक्सप्लेन किया गया होगा कोर्स शुरू होने से पहले। मुझे लग रहा है शायद आप बीरेन भाई से बात हुई थी ना आपकी अ, पहले बात। बीरेन बीरेन भाई से, या? हाँ, तो उन्होंने सब एक्सप्लेन किया होगा।
उन्होंने इसके बारे में अच्छा अच्छा, एक्सप्लेन नहीं किया था, कोई बात मगर नहीं, सब कुछ। और बुक्स के बारे में मुझे थोड़ा सा कहना है। मेरे हस्बैंड इंडिया आ रहे हैं, मैं लंदन में हूँ। जी जी जी। मेरे हस्बैंड इंडिया आ रहे हैं 2 वीक के बाद। तो मैं बुक का अरे मुझे आपके लिए किताबें हमारी तरफ से गिफ्ट होंगी मंजरी जी। जब भी आप आएंगे आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। ओके। अगर मैं मेरी सिस्टर का मेरा एड्रेस वहाँ पे नहीं है। हाँ, मेरी मैं कहाँ पे है? आपकी सिस्टर कहाँ ये पे है? अहमदाबाद में रहती हाँ है हाँ, मेरी कोई बात सिस्टर। नहीं, हम पहुंचवा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप मुझे एड्रेस शेयर कर दीजिएगा। जी कैसे दूँ आपके पर्सनल? हाँ, मुझे पर्सनल कर दीजिए, ग्रुप में कर दीजिएगा, कैसे भी आप एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो देखिए, मंजरी जी लंदन से है और मंजरी जी ऑलरेडी हमारा कोर्स कंप्लीट करने वाली है, तो अब बस आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाओ। अंजू जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार अंजू जी, बोले। सर मुझे ये पूछना था, घुटनों का दर्द बुखार के कारण हो गया, चिकनगुनिया के कारण, तो उसके लिए कौन सी आसन करने चाहिए? अंजू जी ऐसे इलाज नहीं बताता मैं, माफ कीजिए। पहले समझना होगा कि ये क्यों आया है, क्या एज है, कैसी कंडीशन है। तो इसके लिए आप मुझे ना 1 से 2 के बीच में मंडे टू फ्राइडे एक बार कॉल कर लीजिएगा, तो हम इसको फिक्स कर देंगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। आन्या जी कुछ। आर्या जी। चलिए तो अब सेशन। आर्या जी। हाँ आन्या जी, कुछ रह गया है? हाँ सर, मैं पूछ रही थी, जैसे मैं वुमेन वेलनेस का कर रही हूँ, हम्म। तो उसका मतलब कोर्स में जब तक पूरा पढ़ लूँ, पर एग्जाम कब दे सकते हाँ आन्या जी, इस सबके लिए एक क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप है हमारा, तो उस पर हम सारी चीजें डिस्कस हैं? करेंगे। हमारे ग्रुप में आप एक्टिव हो सर मैं जाओ। ऐड नहीं हूँ शायद उसमें, आप नहीं है? क्वेश्चन। मैं नहीं। अभी अभी तुरंत ऐड करता हूँ, माफ कीजिए, कैसे आप छूट गई। तुरंत ऐड करता हूँ, क्वेश्चन आंसर ग्रुप में आ जाइए, उसमें हम सारे सवाल लेंगे। और 1 से 2 के बीच में हम स्पेशली बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो जी हम उस पर आपका एग्जाम प्रोसेस पूरा शेयर करेंगे, पर एग्जाम प्रोसेस जो है वो 5 केस स्टडीज मिलती हैं, उनमें से कोई भी 3 केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी है, सो दैट आप आसानी से हमें ये पता चल जाए कि आपने पूरा कोर्स अच्छे से सीख लिया है और अब आप एग्जाम के लिए हाँ। रेडी। ठीक है। जी सर, तो सर ये वन टाइम में क्लियर करना पड़ता होगा ना? कोई आज तक अभी कोई फेल नहीं हुआ आने जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। जी सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो सर हाँ। जी जी प्लीज बोलिए निर्मल। सर आपने कहा था कि जो हम योगा कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला था, मतलब जो मेडिटेशन बनाया था, तो वो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो को कम करने के लिए। जी जी जी। हाँ जी। तो सर ये जो हम शीर्षासन करते हैं या इन्वर्जन्स करते हैं, ये दोनों अलग रिलेशन है? क्योंकि उसमें भी यही बोलते हैं ना कि हमारे हेड की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा जाता है। ज्यादा नहीं जाता, कम होता है, ऑप्टिमाइज होता है, कम होता है। शीर्षासन से सर। हाँ जी हाँ जी, जितने भी बुद्धि का काम करने वाले लोग हैं, सबको शीर्षासन करना चाहिए, जिनसे उनके दिमाग की ओर ब्लड जो है ना वो ऑप्टिमम पहुंच सके और उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट ना हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दशानन को भी शीर्षासन करना चाहिए था, तो वो कभी भी रावण नहीं बनता। जी सर। सर दूसरा जो आपने बोला ना, ये आपका जो यूट्यूब में ब्लड प्रेशर का है, जी जी जी। तो ये आप ओपन करेंगे? क्योंकि अभी तो उसमें वीडियोस दिख नहीं रहे हैं सर। हाँ नहीं, वो अभी आपको पीसीओडी दिख रहा होगा पांचों, और आपको सारे वो पांचों वो दिख रहे होंगे, क्या कहते हैं, प्राणायाम मेडिटेशन वाले। ये हाँ जी। ये ब्लड प्रेशर वाला मैं ओपन कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, आपको मिल जाएंगे वो सारे। आप फॉलो कर लीजिए, मतलब वो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक ठीक है सर, ठीक थैंक यू। है। तो अब हम अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध भी है, आप सबको रिक्वेस्ट भी है, और आप सबको थोड़ा फोर्सफुली एडवाइस भी है कि ये कोर्स जरूर करें, क्योंकि इस कोर्स से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रजिस्ट्रेशंस के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो फटाफट अपने रजिस्ट्रेशंस करिए और कोर्स में आ जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अब इतना कीमती और अमूल्य समय
सभी योग जिज्ञासुओं को, योग साधकों को दिया आपने आज, और सभी की जो क्वेरी थी उनको हल किया आपने, और बहुत ही अच्छा लगा सभी को। और इसी तरह आप सभी योग शिक्षकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को समय समय पर उत्साहित करते रहें, मार्गदर्शित करते रहें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी सर, कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ ये बातचीत की, अपना समय दिया। प्रणाम गुरुदेव। जी जी, प्रणाम, बताएं। चाहता हूँ, थोड़ा सा विलम्ब से जुड़ा था और पूरा टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। ये वर्कशॉप किसके रिगार्डिंग सर ये लेक्चर चला था, थोड़ा सा एक बार प्लीज थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देंगे सर कृपया। हाँ जरूर, ये एक हमारा कोर्स है मेडिकल योगा का। उस कोर्स के एडमिशन के लिए ये बातचीत थी। तो जो लोग अभी हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। और आप हमारा मेडिकल योगा कोर्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। और उसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल हो तो उस सवाल के लिए हम यहाँ बातचीत कर रहे थे। तो अगर आप देर से आए और आपने अभी तक हमारे इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं समझा है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें जिस भी ग्रुप में हैं, आप हमें एक मैसेज करिए उस ग्रुप में। हम आपको कोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो अवेलेबल कराएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये मेडिकल योगा कोर्स है क्या, इसको करने से क्या फायदा होगा, और कौन ये कोर्स कर सकता है। तो जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जरूर देखिए। 10-12-15 मिनट निकालना कुछ मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, पर ये कोर्स आपका जीवन बदल सकता है, ये पक्की बात है। ठीक है हरमीत? ठीक है गुरुदेव, मैं डॉक्टर सोमवीर साहब का मेरे पास नंबर है, जी जी जी, सर सलोनी सर। साहब का, तो उनसे मैं संपर्क करके कर लूंगा सर मैं जी इसको। जी, निस्वार्थ भाव से जो सेवा धर्मवीर सर कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उस तरह की सेवा के लिए सच में बहुत बड़ा हृदय चाहिए। अब इस कोर्स को सर ने पसंद किया और उन्होंने कहा ये कोर्स हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, बस जी जी। इसलिए वो इतना प्रयासरत हैं, आप सब तक ये बात पहुंचा रहे हैं। मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।